नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र को देखेंगे, सन 2023 के प्रश्न पत्र को। यह प्रश्न पत्र आपके आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इनमें से ही कुछ प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं में छपने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीसरे प्रश्न पत्र का नाम है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन, मापन और मूल्यांकन शिक्षा में मापन और मूल्यांकन। यह तीसरा प्रश्न पत्र है, 75 अंक का है, 2 घंटे का। तो पहले 60 के प्रश्नों को देखते हैं। 5 प्रश्न होते हैं जिसमें से आपको 3 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है नामित स्तर, नॉमिनल लेवल। दूसरा है मूल्यांकन। तीसरा है मापन, मेजरमेंट। चौथा है मापन की आवश्यकता, नीड ऑफ मेजरमेंट। और पांचवा है वैलिडिटी, वैधता। ठीक है, यह 60 प्रश्न है। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों के 60 आंसर के, जो 7 हैं, जिसमें से आपको 4 प्रश्न करने हैं। उसमें से पहला प्रश्न है मानक संदर्भित मापन क्या होता है। मानक संदर्भित मापन की विशेषताएं विस्तार से लिखिए। व्हाट इज द नॉर्म रिफरेंड मेजरमेंट, राइट इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्म रिफ्रेक्ट मेजरमेंट। ठीक है। अगला प्रश्न है रचनात्मक मूल्यांकन के लाभ एवं सीमाएं विस्तार से स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन इन डिटेल द मेरिट्स एंड एलिमिनेशंस ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अगला योगात्मक मूल्यांकन क्या है। व्हाट इज समेटिव इवैल्यूएशन, योगात्मक मूल्यांकन की क्या विशेषताएं हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, यह तीसरा प्रश्न है। कुल इसमें 7 प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है सतत एवं समग्र मूल्यांकन की आवश्यकताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द नीड ऑफ कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अगला प्रश्न है 5वां, अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या होते हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्यों के महत्व का विस्तार से स्पष्ट कीजिए। व्हाट आर इंस्ट्रक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स, एक्सप्लेन द डिटेल द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स। 5वां प्रश्न है, 6ठा प्रश्न है प्रश्न बैंक क्या होते हैं। प्रश्न बैंक के लाभों का विस्तार से वर्णन कीजिए। व्हाट आर द क्वेश्चन बैंक्स, डिस्क्राइब इन डिटेल द मेरिट्स ऑफ क्वेश्चन बैंक्स। और अंतिम प्रश्न है दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न में शिक्षा में सेमेस्टर प्रणाली के लाभों को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिटेल द मेरिट्स ऑफ सेमेस्टर सिस्टम इन एग्जाम इन एजुकेशन। आप लोग सेमेस्टर में ही परीक्षाएं दे रहे हैं तो उसका क्या लाभ है उसको आप बखूबी जान ही रहे हैं। खंड 7 सेक्शन सी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 हैं, जिसमें से 2 प्रश्न आपको करने हैं। उन चारों प्रश्नों को देखते हैं। यह चारों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसमें से पहला प्रश्न है मापन के विभिन्न स्तरों का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द वेरियस लेवल ऑफ मेजरमेंट। अगला है मापन एवं मूल्यांकन के मध्य उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो कि आपके प्रश्न पत्र का ही नाम है, तो इस पर ही ज़्यादा फोकस करिएगा। हमेशा पूरा प्रश्न पत्र इसी पर ही डिपेंड है, इन्हीं 2 प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है प्रश्नावली क्या होती है। प्रश्नावली की विशेषताओं को विस्तार से वर्णन कीजिए, स्पष्ट कीजिए। व्हाट आर questionnaires, explain the detail the features of questionnaires।
ठीक है। लास्ट प्रश्न है, मूल्यांकन में संगणक की उपयोगिताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब यहाँ कंप्यूटर को हिंदी में संगणक लिख दिया है, कंप्यूटर्स इन एवोल्यूशन, ठीक है। यह प्रश्न है मापन और मूल्यांकन का, तीसरा प्रश्न पत्र है बीएड चतुर्थ सेमेस्टर का, रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज का।